मैं तुझे सोना ताई की मौत का सच नहीं जानने दूंगी मैत्री। एक और बार अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी तुझे। मैत्री, बस एक चम्मच और। ये रही मम्मा की टर्न। इतनी सीरियस क्यों होगी तुम? सॉरी। कोई बात तुम्हें परेशान करी? बोलो ना। हर्ष, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से मम्मी जी की डेथ जा ही नहीं रही है। बार बार मेरे दिमाग में वही बात चल रही कि मम्मी जी रेलिंग से गिर कैसे गई, ऐसे अचानक। वो इतनी केयरलेस कभी नहीं थी। इसीलिए पता नहीं क्यों मैं ये सोचती रहती हूँ कि क्या सच में मम्मी जी की मौत एक एक्सीडेंट था या फिर किसी ने उन्हें जानबूझ के धक्का दिया। मैत्री, ये बात तो मैं भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मम्मी का बैलेंस गिर गया और वो गिर गई। कोई तो है इसके पीछे, और मेरा शक सिर्फ एक ही इंसान पे जा रहा है, सारांश। शायद। ये रेलिंग तो इतनी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे अचानक से कैसे टूट सकती है? कुछ तो सही नहीं है इस रेलिंग में। समझ नहीं आ रहा क्या। रेलिंग तो यहां से टूटी थी, इसे लगा दिया। फिर ये दूसरा निशान कैसा? ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर गिराने। ये भगवान, ये मैत्री जासूसी से बाज नहीं है। मैत्री, पुलिस ज्वाइन कर ली क्या? घटियापन की सारी हदें तुमने पार कर दी है सारांश तिवारी। और कितना गिरोगे तुम? कम से कम वजह तो बता दो, किया क्या मैंने? बनो मत। अच्छी तरह से पता है मुझे, मम्मी जी की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है। बहुत बड़ी बात बोल दी तुमने मैत्री, बहुत बड़ा इल्जाम लगाया तुमने एक बेटे पर, उसी की मां की मौत का इल्जाम। मैंने लाइफ में ना बड़े घटिया काम किए मैत्री। माना कि किसी जमाने में मैं बहुत बुरा इंसान था, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं अपनी मां की जान ले लूं? कोई ऐसा कर सकता है क्या? मैं निर्दोष हूं मैत्री, तुम्हारी कसम।
अपना ड्रामा बंद करो। जानती हूं मैं, ये रेलिंग इतनी आसानी से नहीं टूट सकती। इसे तोड़ा गया है, वो किसी और ने नहीं, तुमने किया है। देखो, मैं जानता हूं तुम माँ से बहुत प्यार करती थी। हो सकता है उनके जाने का तुम पे कोई गहरा असर पड़ा है, इसीलिए ये फिजूल की थ्योरीज बना रही हो। अरे रेलिंग पुरानी थी, लकड़ी की बनी थी, बारिश का टाइम है, सड़ गई, टूट गई। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने किया है। और तुम ये शक की नजर ना हटा लो मुझसे। बच्चे के लिए बहुत बुरा है। बकवास मत करो सारांश तिवारी। झूठ, सिर्फ और सिर्फ झूठ की आड़ में कब तक बचते फिरोगे? हाँ, पता है मुझे, मम्मी जी की मौत के पीछे तुम्हारा ही हाथ है और मैं तुम्हें इसकी सजा दिलवा कर रहूंगी। और इस बार तुम बच नहीं पाओगे। नंदू, तुम तो गई, अब खेल खा तुम। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? अभी अभी टकराई थी वो मैत्री मुझसे। उसे शक हो गया कि माँ की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी ने उसे धक्का दिया था। और तुम तुम्हारी फ्रेंड को जानती है, एक बार उसने अगर ठान ली तो फिर वो पता लगा के ही दम लेगी। मैं तो ऑलरेडी बदनाम हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा कि कहीं अगर उसे सच का पता लग गया ना तो। सच मुझे पता चल गया है नंदू। नंदू, मम्मी जी की मौत टूटी हुई रेलिंग से फिसलकर नहीं हुई थी। खून हुआ था उनका। मैत्री, तू क्या बोल रही है? तू सच बोल रही है क्या? सुन, अगर ना ऐसा है ना तो हमें गुनहगार को पकड़ना होगा, उसका पर्दाफाश करना होगा मैत्री, चाहे वो जो भी हो। हाँ नंदू, मम्मी जी को हम इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। उनके हत्यारे को उसकी सजा दिलवाकर रहेंगे। ये तो सारांश भी शक कर रही है। इसका मतलब इसने वो कुछ नहीं सुना जो मैं और सारांश बात कर रहे थे। बच गई नंदू। हाँ हाँ मैत्री, बिल्कुल। सुन, तुझे जो भी हेल्प चाहिए ना, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ खड़ी हूँ। हम उसे पकड़ कर रहेंगे। चलो, तुम्हें तो कंपनी मिल गई। मैं तो यहां आया था नंदिनी को यह बताने के लिए कि तुम्हारा ध्यान रखे, प्रेगनेंसी की हालत में तुम्हें भाग दौड़ ना करने दे। और तुमने तो अपनी थ्योरीज में इसको भी कन्विंस कर लिया। ब्रावो। अब खेलो दोनों सखियां मिलके जासूस जासूस। आदियोस। बाल बाल बच गई मैं।
मैं तुझे सोना ताई की मौत का सच नहीं जानने दूंगी मैत्री। एक और बार अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी तुझे। ऐसे क्यों लगा जैसे कोई था? वाह नंदू, तुम तो सीधा वायलेंस पे उतर आई, सीधा एक्शन हीरोइन। वाह, लगता है हर्ष आ गया। बच्चों, किसको चाहिए आइसक्रीम? उठाओ इसे, हर्ष आ जाएगा। एक हगी के बदले एक आइसक्रीम, ओके? कौन करेगा पहले हग? फिलहाल इसे इस बॉक्स में डाल देते हैं, मौका मिलने पे निकालेंगे इसे। उठाओ। मैत्री इज क्लस्ट्रोफोबिक, बंद जगह में से घुटन उठती है। अब जब थोड़ी देर में से सांस नहीं आएगी ना, तो वो छटपटाएगी, हाथ पैर मारेगी, एंड देन कुछ मिनट के बाद शी विल बी डेड। चीज तो कमी नहीं होता। मैत्री, 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 मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आऊं, देखो। पता नहीं कहां चली गई। मैत्री, नंदिनी, मैत्री को देखा क्या कहीं? नहीं तो उसके लिए सब लेके आया था, पता नहीं कहां चली गई।
मैत्री, बेटा मम्मा को देखा आपने? आप ढूंढो मम्मा को, बाहर जाके देखो बेटा, आप भी देखो उधर जाके। मैत्री कहाँ चली गई मैत्री? अभी 10 मिनट पहले तो यही थी। मैत्री, मैत्री कहाँ हो तुम? कहाँ जा सकती बिना कुछ बताए? क्या हुआ हर्ष? अभी तक नहीं मिली मैत्री? इसे कहाँ चली गई? मुझे लगा यहीं कहीं होगी। हॉल किचन सब ढूंढ लिया बेटा, मैत्री कहीं नहीं है। हाँ, हमने तो छत पे और बालकनी में भी हर जगह देख लिया बेटा, कहीं नहीं मिल रही है वो। हमने हर जगह मैत्री माँ को देखा, लेकिन वो कहीं मिली नहीं। देखो हर्ष, तू उसको फोन लगा के देख, कहीं पे मिल जाए वो। किया मैंने फोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका, बंद तो नहीं करती वो फोन। फिर कैसे? हर्ष, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसे बिना बताए मैत्री कहाँ जा सकती है? वो ठीक तो होगी ना मेरी दोस्त? किसी मुसीबत में तो नहीं है? बता मैत्री का है? हर्ष, बता मैत्री का है? तूने कुछ तो किया उसके साथ, बता मेरी पत्नी का। उन्हें भी तेरी जान ले लूंगा। ले लेना जान, ले दबा ले, खत्म कर। नहीं पता मुझे मैत्री का। सारा दिन घर पे था, बच्चे देख रहे थे। हर्ष, सारांश सच कह रहा है। मेरा भी पहला शक इसी पे जाता अगर मैं इसे अपनी आंखों से इसके रूम में नहीं देखती। एक्चुअली मैं सारे रूम के बेडशीट्स बदलवा रही थी, तब देखा था मैंने इसे। इसने कुछ नहीं किया। मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मेरी मम्मा से मिलना है। बेटा 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 मेरी मम्मा को बुलाओ। बेटा मम्मा आ जाएगी, आप टेंशन मत लो। ओके हर्ष, तुम स्वयं को संभालो, मैं दिनेश भाई साहब को खबर करता हूँ। मैं स्वयं के लिए जूस लेकर आती हूँ। हाँ, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। नहीं, मुझे मम्मा चाहिए। देखो बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। मम्मा मम्मा लो हर्ष, नहीं, मुझे नहीं पीना जब तक मेरी मम्मा नहीं आएगी। मम्मा आ जाएगी। मेरी मम्मा कहाँ